इसमें आया क्यों नहीं? क्या पता। क्या पता। स्टार्ट तो आओ, उनको ही आना दो एक बार अब।
हेलो। आवाज भी आ रही है? ये हेलो। 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 ठीक है। ठीक। है दोस्तों। हाय दोस्तों। देखते हैं, देखो आज अपन ने रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर के आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो अपन ने कर लिया, ठीक है। अब अपना एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अपन एनालॉजिकल सिस्टम, जिसमें अपने को ये पूछा जाता है कि बेमेल शब्द को छांटना। किसको छांटना है? बेमेल शब्द को क्या करना है? छांटना है। अपने को सब वर्डों को अपने को अलग अलग करना है। तो बेमेल शब्द है, उसको वर्ड को अपने को क्या करना है? सबसे अलग अलग करना है। चलो ठीक है, देखते हैं, देखो अपन। तो यानी विषम पद को छांटना, यानी अपने को क्या दिया जाएगा? विषम पद को पहचानना। यानी विषम पद को अपने को क्या करना है? पहचानना है अपने को। देखो विषम पद कौन से होंगे? अब आपको क्या है कि ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन होगा। और इन चारों ऑप्शनों में आपको एक पद ऐसा होगा जो उनमें से क्या होगा? भिन्न होगा, अलग पद होगा। कैसा पद होगा? अलग प्रकार का पद होता है। और उस पद को अपने को क्या करना है? पहचानना है। अपने को उस पद को क्या करना है? अपने को पहचानना है कि वो किस प्रकार से अपने पद के अंदर शामिल होता है। देखो, ये अपने को किसी भी एंगल से, किसी भी प्रकार से अपने को क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है अपने हिसाब से। चलो ठीक है, देखते हैं, देखो अपने को किस हिसाब से क्या पूछा जाएगा और इन सब चीज़ों के लिए अपने को किस प्रकार से अपने को अनुबंधित करता है। चलो ठीक है, देखते हैं, देखो। आपको सबसे पहले अपने को क्या किया जा सकता है? इसमें क्रम निर्धारित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? क्रम का निर्धारण किया जा सकता है। देखो कैसे। यानी आपको सबसे पहले क्या दिया जा सकता है? इसमें क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण, यानी क्रम निर्धारण की प्रक्रिया आपको दी जा सकती है। क्रम निर्धारण की प्रक्रिया का मतलब होता है कि अपने को वर्ड देंगे, शब्द इंग्लिश के, और उन वर्ड या शब्दों को अपने को क्या करना है? अलग करना है। और अपन अलग उसको किस प्रकार से करते हैं, ये अपने ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। चलो ठीक है, देखते हैं, देखो। अगर मान लो कि आपको ये कहा गया कि ए ऑप्शन है और उसमें एक वर्ड दिया गया है जैसे मंजू, MANJU, मंजू। फिर आपको दिया गया है कि सर बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में नाम दिया गया MONIKA, मोनिका। तीसरे जो वर्ड है उसमें नाम दे दिया गया अपने को मनीषा, MANISHA, मनीषा। सी और डी ऑप्शन आपको दे दिया इसमें, वो दिया जाएगा जैसे दे दिया मनोज, MANOJ, मनोज। अब इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें पहले कौन सा अक्षर लिखा जाए, कौन सा नाम है वो पहले लिखा जाएगा,
इसके बाद में कौन सा नाम लिखा जाएगा, इसमें नाम के बाद में अपने को कौन सा अक्षर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्या पूछा जाएगा, इसमें क्रम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, क्रम पूछा जाएगा। और इस क्रम के आधार पर ही अपन इनको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो किस आधार पर अपन इनको व्यवस्थित करते हैं। देखो जो वर्ड सेम होंगे, जो वर्ड क्या होंगे अपने पास में सेम होंगे, उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, केवल वो सेम, वो उनसे निर्धारित नहीं कर सकते। जिसमें जो वर्ड है, जिसमें जो वर्ण है या अक्षर है, जिसमें जो अल्फाबेट है, अगर वो क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, समान आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या नहीं कर सकते हैं, उसमें निर्धारित नहीं कर सकते। किसी भी एंगल में अपन उनको क्या नहीं कर पाएंगे, निर्धारित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उससे अगला अक्षर है तो अपन उससे क्या कर पाएंगे, निर्धारित कर पाते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो अपने पास में एम वर्ड है, वो सब में सेम है। तो एम को तो काट दो, एम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्यों? क्योंकि समान अक्षरों से अपन इनका क्रम है वो निर्धारित नहीं कर सकते। इससे आगे वाला अक्षर देखो, इससे आगे एक, तो 1 नंबर पे, ये ओ है 15 नंबर पे। कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे है। फिर आपसे पूछा गया ए 1 नंबर पे, फिर यहाँ पे ए है वो भी 1 नंबर पे। अब देखो 15 तो बाद में आता है, तो इसका ऑप्शन तो अपने पास में क्या हो गया, हट गया। भाई ये ऑप्शन तो अपने पास में लास्ट में लेना है। 1 नंबर पे अब 3 लोग आ रहे हैं। भाई 1 नंबर पे कौन आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। तो इनमें से पहले कौन आएगा, तो इनमें से समान कौन है, ए तीनों में समान है, एन भी तीनों में क्या है, समान है। इसके बाद क्या आगे का वर्ड देखते हैं। जे 10 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, और ओ 15 नंबर पे आता है। समझ में आ गई बात? तो पहले कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। तो सी वाला पहले आ जाएगा। सी के बाद में क्या आएगा, याद रखना, ए आएगा। ए के बाद में क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद में क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। इस प्रकार से अपन इनको क्या करते हैं, क्रम का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या करेंगे, क्रम निर्धारण करेंगे। अब देखो जैसे मान लो कि अपने को क्या करना पड़ता है इस चीज में, ये तो हो गया अपना क्रम हो गया। इस प्रकार से अपन इनको क्रम निर्धारित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अपने को क्या पूछा जाता है इस चीज में, आगे वाले अक्षर में बहुत बढ़िया चीज पूछी जाएगी। वो क्या होगी, वो देखते हैं। देखो अपने को दिया जाएगा इसमें कि मान लो कि आपको विषम पद चूज करना है। क्या करना है, विषम पद, विषम पद, या सिमिलर शब्द, समान शब्द, समान शब्द, ठीक है ना। या अपने को समुच्चय दे देंगे। क्या दे देंगे, समुच्चय। समुच्चय का मतलब हो गया कि अपने को वर्ड सेट करके देगा अगला। क्या करके देगा, वर्ड सेट करके देगा। तो उसी प्रकार से जैसे किस हिसाब से देगा अपने को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विषम पद वाला सिस्टम देखेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको विषम पद क्या करना है, अपने को चूज करना है। जैसे मैंने दे दिया कि 100, फिर दिया मैंने 200, फिर मैंने दिया 300, फिर मैंने दे दिया यहाँ पे 400। इनमें से आपको विषम पद बताना है। ए ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 100, बी ऑप्शन कह देगा कि 400, सी ऑप्शन इसमें कह देगा 300, और डी ऑप्शन इसमें कह देगा कि आपको कितना है, 200। अब आपको इसमें बेमेल शब्द छाटना है। क्या, कौन सा शब्द छाटना है, बेमेल शब्द छाटना है। तो जो भी ऑनलाइन है वो मेरे को बता सकता है कि सर इनमें से भिन्न कौन सा है, यानी इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है, भिन्न, इन सब से क्या हो, अलग हो, इन सब से क्या हो, अलग हो। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा, आंसर देने की कोशिश करें जो भी है। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, आप आंसर देने की कोशिश करें कि इसका क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, कितना आंसर आएगा इसका, 400 इसका आंसर आएगा।
देखो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास में, 400 इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा, देखो ये याद रखना इस चीज में, क्योंकि इसको किसके रूप में किया गया बेटा, शताब्दी के रूप में किया गया। देखो अगर आप सोचोगे कि सर इसमें भिन्न शब्द ऐसे, मान लो कि विषम पद छांटना है, तो आप ये सोचोगे कि सर ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो देखो अगर आप इन सब का रूट करने की कोशिश करोगे तो 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है, तो 100 का भी होता है, लेकिन रूट तो 400 का भी होता है, कितना होता है, 20 होता है, लेकिन इन दोनों का रूट नहीं होता है। तो रूट वाला ऑप्शन भी अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये क्या है कि सारी क्या है, शताब्दी हैं, ये सारी क्या है, शताब्दी हैं। और शताब्दी के अंदर देखो कितना का भाग जाना चाहिए, 400 का भाग। जो देखो मैंने कैलेंडर पढ़ाया था उस चीज में दे रखा था, शताब्दी में कितने का भाग जाना चाहिए, 400 का भाग शताब्दी में। यानी कितने का भाग जाना चाहिए, 400 का। और जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है वो लीप शताब्दी होती है। इसलिए 400 में कितने का भाग जा रहा है, 400 का भाग जा रहा है। बाकी किसी में 400 का भाग है नहीं जाता है। ठीक है, तो बाकी किसी भी किसका भाग नहीं जाता है, 400 का भाग नहीं जाता है। इसलिए 400 वर्ड है वो अपने पास में क्या हो गई, लीप शताब्दी हो जाती है। तो बी ऑप्शन अपना इसका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आप क्या दे सकते हो इसमें, देखो JKL MNO, आगे दिया गया PRT। आपको ये ऑप्शन दिया, एक क्वेश्चन दिया गया है अपने को, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन के ऊपर अपने को ऑप्शन दिया जाएगा। क्या दे दिया, ऑप्शन ए STU, बी ऑप्शन दे देगा इसमें ABCD, सी ऑप्शन दे देगा इसमें SUW, और डी ऑप्शन दे देगा अपने को इसमें, वो देगा SU और V। ये अपने को ऑप्शन दिए गए। तो इन ऑप्शनों में आप कौन सा सही करोगे इसमें, जल्दी निकाल के बताना फटाफट, तुरंत आंसर आना चाहिए। सर सी आंसर आएगा, वेरी गुड। देखते हैं, देखो इसमें इसमें क्या होगा कि अपने को जो दिया गया है उस चीज को अपन विशेष तौर तरीके से अपन देखेंगे। देखो इसमें ये दो वर्ड दिए गए, दो वर्ड। अब ये 10 पे, 11 पे, 12 पे, फिर ये कंटिन्यू हो गए 13, 14 और 15। ये तो कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन जो आगे वाला जो वर्ड दिया गया उसमें क्या किया गया, जैसे 16, फिर ये 18 और ये 20, यानी दो दो का गैप कर दिया। अब इसका अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 अक्षर की वर्दी हुई, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे S 19 नंबर पे दो दो वाला गैप देखना है। S U, U 21 नंबर पे, और W कितने नंबर पे आ जाता है, 23 नंबर पे। तो प्रत्येक अक्षर में कितने का गैप हुआ, दो दो अक्षर का गैप हुआ। तो इसलिए अपना सी ऑप्शन अपना क्या हो जाता है, इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्लियर बात है। अब आगे देखते हैं, देखो अपन अब अपने को क्या दिया जाएगा, आगे अलग वर्ड दिया जाएगा, उस चीज को अपने को ध्यान से देखना है। अब जैसे मान लो कि 2, और यहाँ पे दे दिया 8, यहाँ पे दे देगा 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब ए आंसर आएगा इसमें। देखो 16, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें 15,
सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें 18। डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें 25। तो आप बताना इसमें क्या आंसर आएगा। फर्स्ट आंसर प्लीज। अरे वो क्या वो आंसर नहीं आ रहा है आपका आंसर। अरे आंसर आया कि नहीं आया। जल्दी थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज से थोड़ा सा है, देखो कॉम्प्रोमाइजेशन करना है इस चीज से अपने को। ध्यान देखना कि दो को अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 8 आ जाता है। तो इसी प्रकार से 4 को गुणा करो 4 से तो कितना आएगा, 16। तो अपने पास में ए ऑप्शन क्या हो जाता है इसका, राइट हो जाता है। ए ऑप्शन अपना क्या होगा इसमें, राइट आंसर आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो आगे वही चीज दे दी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, यहाँ भी दे दिया कि बांग्लादेश का संबंध ढाका से है तो पाकिस्तान का संबंध पाकिस्तान का संबंध किससे है। तो आपके पास में ए ऑप्शन लाहौर, बी ऑप्शन इस्लामाबाद, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। डी ऑप्शन है काबुल। तो बताओ अपना कौन सा आंसर इसमें राइट आएगा। कम ऑन फास्ट, जल्दी बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही आएगा। अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इस प्रकार से संबंध पूछा गया है। अरे भैया जल्दी दो, जल्दी आंसर। अरे आंसर देने में इतना परेशान क्यों हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे शुक्ला साहब परेशान कैसे हो। प्लीज गिव मी आंसर।
चलो ठीक है, नहीं आया होगा शायद। अपन देखते हैं, देखो इसमें कि अपने को क्या दिया गया है, वो विशेष चीज से याद रखना है। देखो बांग्लादेश है, सबसे पहले कौन सा देश है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का संबंध किससे दिया गया है, ढाका, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी है ये, क्या है, राजधानी। बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। उसी प्रकार से अपने को पूछा गया सर पाकिस्तान का संबंध किससे है, तो पाकिस्तान की राजधानी है वो क्या है, इस्लामाबाद है। क्या है, इस्लामाबाद। तो बी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, देखो आगे अपने को किस प्रकार से दे रखा है वो देखते हैं। देखो आपको दिया जाएगा, यदि यदि कॉपी का संबंध है, कॉपी का संबंध है, कॉपी का संबंध बैग से है, बैग से है, तो बैग से है, तो तो प्लेन का संबंध किससे है, अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दे दिया आपको, ए हैंगर, बी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, सी आकाश, आकाश, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब दो इसका आंसर दे दो फटाफट, तुरंत। मेरे को पता है कि आप दे सकते हो इसका आंसर, जल्दी। अरे आंसर जल्दी, कि कितना आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा। कम ऑन फास्ट, आंसर। अरे आप लोगों से एक चीज की अपेक्षा है आंसर से, वो भी आप सही तरीके से नहीं दे पाते हो, तो फिर हम आपसे क्या अपेक्षा करें। जल्दी, लगता है हमारी अपेक्षा अपेक्षा ही रह जाएगी फिर। चलो ठीक है, लगता है कि आपको आंसर या तो आता नहीं है या देना नहीं आता, दोनों ऑप्शन है, कुछ तो है ही। देखते हैं, देखो आंसर मांगे तो ऑफलाइन हो गए। चलो ठीक है, देखो कॉपी का संबंध किससे है, बैग में। अब भाई देखो कॉपी है वो किस में रहती है, बैग में रहती है। तो प्लेन है वो कहाँ रहती है, तो बेटा प्लेन है वो हैगर में रहती है, हैगर। हैगर जिसे बोला जाता है जहाँ प्लेन खड़ी होती है, जहाँ प्लेन क्या होती है, खड़ी होती है, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं, हैंगर। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन अपना क्या हो जाता है, सही ऑप्शन है, हो जाता है। तो अपने को इस प्रकार से ये क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, देखो आगे अपने पास में बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाती हैं, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। ठीक है, देखो फर्नीचर हो गया, बढ़ई, बढ़ई।
अब है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मकान, ये ऑप्शन ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो इसमें जैसे ही पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन देगा इसमें। देखो, जिस प्रकार से फर्नीचर का संबंध है वो किससे है? बढ़ई से, क्योंकि फर्नीचर को कौन बनाता है बेटा? बढ़ई बनाता है। ऐसे अपने को याद रखना है कि फर्नीचर को कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है। तो उसी प्रकार से मकान को कौन बनाएगा? तो बेटा कारीगर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कारीगर। ठीक है, तो मकान को कौन बनाएगा? कारीगर बनाते हैं। तो इस प्रकार से अपने को इनमें से क्या निकालने होते हैं? संबंध निकालने होते हैं। तो वो संबंध होते हैं, वो किसी प्रकार से एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंध हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि आदमी है, आदमी मेला, तो विद्यार्थी का किससे है? विद्यार्थी। तो आगे आपको ऑप्शन पूछा गया है और मैं आपको संबंध दे दूं। ए भीड़ से, बी टोली से, सी समूह से, डी कक्षा से। देखो, आपको ये ऑप्शन दिए गए, यानी ये क्वेश्चन दिया गया है अपने को, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को ये प्रश्न क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। कि देखो, आदमी है, आदमी किस में? भीड़ में रहता है। आदमी आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाएंगे? भीड़। क्या हो जाएगी? भीड़ हो जाएगी। अगर विद्यार्थी किस में रहना पसंद करता है बेटा? टोली में रहना पसंद करता है। देखो, विद्यार्थी होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? अपनी टोलियां बना लेते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की क्या बना लेते हैं? टोलियां बना लेते हैं। और उन टोलियों में वो रहना क्या करते हैं बेटा? पसंद करते हैं। टोलियों में सबसे ज़्यादा रहना क्या करते हैं बच्चे? पसंद करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखते देखो आगे। आगे अपने को दिया जाएगा इसी प्रकार से, जैसे पानी, जहाज, ठीक है, वैसे वायु, ऑप्शन आ गए। अब देखो, ए वायुयान, बी बस, सी कार, और डी साइकिल। साइकिल। देखो, अपने को कितने ऑप्शन दे दिए, प्रश्न दे दिए, और अपने को क्या दिया गया? ऑप्शन इसमें दिया गया है। देखो, अपने को क्या पूछा गया? देखो, पानी के अंदर क्या रहती है? जहाज। पानी के अंदर जहाज रहती है। तो वायु में क्या रहती है बेटा? तो यार सीधी सी बात है, वायुयान रहता है बस। धरती पे वायु में कौन चलता है? तो वायुयान ही चलता है। तो यानी इस प्रकार से अपने को क्या करना? आंसर देना है। तो एक दूसरे के अपने को क्या बताने हैं? संबंध। जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। खत्ती का काम कौन करता है? लकड़ी का काम। ठीक है ना? तो अपने से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो कैसे, कि आपसे पूछ लिया जाए, जिस प्रकार जिस प्रकार मिट्टी के मिट्टी के बर्तनों का का निर्माण निर्माण कुम्हार करता है। क्या करता है? कुम्हार करता है।
तो लकड़ी का का काम काम कौन करता है, कौन करता है। तो याद रखना भाई, लकड़ी का काम कौन करेगा, तो आपके आंसर यहाँ पे आ जाएगा इसमें, बढ़ई। कौन काम करता है लकड़ी का, बढ़ई लोग होते हैं वो लकड़ी का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अपने को इस प्रकार से इनका क्या देना है, अपने को आंसर देना है। ठीक है, तो यानी अपने को परस्पर एक दूसरे को अपने को क्या बताने पड़ेंगे, संबंध बताने पड़ेंगे, एक दूसरे के संबंध स्थापित करने होते हैं। तो इसको बोला जाता है एनालॉजिकल या सादृश्यता। क्या बोला जाता है इसको, एनालॉजिकल, या इसको क्या बोला जाता है, सादृश्यता बोला जाता है। मैंने आपको इस प्रकार की क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको समझाए हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगामी जो क्लास होगी उसमें मैं आपको क्या लेके आऊँगा, प्रश्न लेकर के आता हूँ। ठीक है, कल जो आएंगे क्लास लेंगे अपन, उस क्लास में अपने पास में क्या होंगे, क्वेश्चन से आंसर होंगे, और क्वेश्चन से आंसर के अपन क्या करते आएंगे, सॉल्व करते जाएंगे कि अपने को परीक्षा में किस हिसाब की क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन अपने क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही हो पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।